हेलो एवरीवन। ये एमसीक्यू सीरीज का हमारा आज थर्ड क्लास है, जिसमें हम दो क्लास कर चुके हैं। दो पेपर्स को हमने सॉल्व किया है। एक तो प्रीवियस ईयर पेपर किया है हमने, और ऊपर एक हमने किया था जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया था, उनके एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे। आज का हमारा ये थर्ड क्लास है। 20 आउट ऑफ 20 का हम टारगेट कर रहे हैं, जहाँ से 18 तो एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास, दो क्वेश्चन आते हैं असर्शन एंड रीजन से। साथ के साथ मैं बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। शॉर्ट ट्रिक्स भी हम करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां से क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट कर देते हैं। ये हम ये प्रीवियस ईयर पेपर है भाई, ये भी ये कोड है इसका। और क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हमने किए लिए हैं इसमें से। आज इनको सोल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 0, देन ए का पावर 2023 इज इक्वल टू, उसका वैल्यू कितना होगा। देखो, ए मैट्रिक्स गिवन था तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, अभी आइडिया लग जाएगा। 0 1 0 0 और 0 1 0 0 की मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ गया 0। अब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, और फिर से 0 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0। तो ए स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो में ए क्यूब कितना आएगा, तो मतलब ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। जीरो मैट्रिक्स की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, जीरो मैट्रिक्स। इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बस आपको ये नंबर देके घबराना नहीं है, क्या लिखा है ए का पावर 2023 हम कैसे निकालेंगे। या अगर आप गैस लगाओगे या तुक्का लगाओगे 2023 यहाँ भी है, यहाँ भी, इनमें से कोई आंसर होगा नहीं। एक बार आप क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन का ट्राई कीजिए। मल्टीप्लाई किया हमने, स्क्वायर निकाला, हमारे पास कितना आ गया जीरो मैट्रिक्स। तभी पता चल गया कि नहीं चल गया। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2054, एक मैट्रिक्स गिवन है P प्लस क्यू, P प्लस क्यू की फॉर्म में है। P हमारे पास क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू हमारे पास क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन क्यू इज इक्वल टू, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। जैसे ए को हमने लिखा P प्लस क्यू की फॉर्म में, P सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P कैसे निकल आता है, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, और क्यू कैसे निकलता है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो निकालना है हमें क्यू, क्यू निकालते चलिए। क्यू मैट्रिक्स 1/2। देखो, सबसे पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। तो कहां पर है, यहां पर डायगोनल एलिमेंट क्या है, 2 और 4, गलत। 2 और 4 गलत। तो ऑप्शन सी, बी और डी में से चेक करना है। अब इसके अंदर क्या चेंज है, हम फर्स्ट एलिमेंट नहीं निकालेंगे। ये देखो, सेकंड एलिमेंट क्या था और यहाँ सेकंड एलिमेंट क्या है, एक ही एलिमेंट निकालेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास। ए मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, 2054। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज, 2054। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, 0 में से 5 को माइनस करोगे कितना आएगा, -5। और ये 1/2 था तो -5/2। -5/2 कहाँ है, ऑप्शन बी के अंदर है, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर। देखो, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने क्या किया, क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व किया। हमने पूरा पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 0। तो वहां से हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन ए और डी को। बचे हमारे पास ऑप्शन सी और डी। इसके अंदर क्या चेंज है, एलिमेंट के अंदर सिर्फ माइनस का चिन्ह है। कोई भी एक एलिमेंट निकाल लेंगे, उससे पता चल जाएगा कि हमारे पास राइट आंसर
कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 2 3 1 3 A1, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड A बिलोंग्स टू A। एक A है, वो A सेट में बिलोंग करता है। सेट A क्या होगा? तो देखिए, अभी नॉन सिंगुलर दिया तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ये ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 1 2 3 1 3 A1। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, चलिए। 1 3 और 1 की मल्टीप्लाई माइनस ए माइनस 2 ब्रैकेट, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 ब्रैकेट, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2A माइनस 9। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। कितना आएगा हमारे पास? 3 माइनस ए, यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस 1 की और 2 की मल्टीप्लाई प्लस 2, यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस 2A माइनस 9। ये देखो कितना आ गया ये, यहाँ कितना आ गया? -4। ए -4 आ गया ए का डिटरमिनेंट। यहाँ दिया हुआ है कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर a का वैल्यू 4 हो गया तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो a का वैल्यू 4 नहीं आना चाहिए, तो मतलब सेट a में 4 एलिमेंट नहीं होगा। कौन सा है? ऑप्शन डी। बाकी कोई भी हो सकता है, r-4 की 4 नहीं होगा, बाकी रियल नंबर कोई भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k इंटू ए का डिटरमिनेंट। देखो k a का डिटरमिनेंट कैसे ओपन होता है, k का पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ कितना गिवन है? 2, तो k का पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। वो किसके बराबर दिया हुआ है? डिटरमिनेंट ऑफ a के, तो डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर हम लिख लेते हैं। यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो k स्क्वायर का वैल्यू कितना आना चाहिए? 1। तो k का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? प्लस माइनस 1, दो वैल्यूज आ गया। फिर पूछा है द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 1 और -1, उनका सम कितना आ जाएगा? 0। 1 और -1 का सम कितना आ जाएगा? 0। तो 0 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ डी एक्स एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है? ए एक्स प्लस बी, और एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 गिवन है। एफ ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, देखो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा? 0। यहाँ 0 रखोगे, एक्स की जगह पर क्या 0 आ रहा है? नहीं। यहाँ 0 रखोगे तो 0 आ रहा है, हाँ। यहाँ 0 रखोगे तो 0 नहीं आ रहा। यहाँ 0 रखेंगे तब हमारे पास सी आएगा। फिर भी देखो 0 रखोगे, ये 0 प्लस सी, सी आ गया, लेकिन आना क्या चाहिए हमारे पास? 0। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो क्वेश्चन सोल्व किया ही नहीं हमने, क्वेश्चन सोल्व ही नहीं किया। ये तो देखो कंडीशन गिवन थी कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की जगह पर 0 रख के देखेंगे फंक्शन का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। यहाँ रख के देखेंगे, यहाँ 0 नहीं आया, यहाँ भी 0 नहीं आया, यहाँ सी आ गया, ये भी 0 नहीं आया, तो ऑप्शन बी के अंदर ही 0 आ गया। फिर भी इस क्वेश्चन को सोल्व करके बता देते हैं कैसे होगा। देखो डिफरेंशिएशन गिवन है, एफ ऑफ एक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ए एक्स स्क्र बाई 2 प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? प्लस बी एक्स, प्लस कॉन्स्टेंट को ऐड कर देंगे। अब एक क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 रखेंगे। यहाँ 0 रखोगे 0, यहाँ 0 रखोगे 0, सी किसके बराबर है इधर? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 के, तो 0 इज इक्वल टू सी। सी का वैल्यू 0 आ गया, यहाँ पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्र बाई 2 प्लस बी एक्स। ये आ गया कि नहीं आ गया? या तो क्वेश्चन को सोल्व करो, या क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ो, और एक ही कंडीशन गिवन थी डायरेक्ट यूज करो, हो जाएगा सोल्व। देखो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन sin x प्लस cos dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? dy बाई डी एक्स, लेकिन इसका पावर यहाँ पर क्या है? 1।
लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स क्या हो, डिफरेंट होना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए, किसी के मल्टीपल में नहीं होना चाहिए, किसी के एंगल में नहीं होना चाहिए। यह कोस के एंगल में, जो अगर कोस के एंगल में है तो वो डिग्री डिफाइन नहीं होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये कोस के एंगल में है डेरिवेटिव। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास गिवन है और y का वैल्यू -1 और 1 के बीच में। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को। 1 माइनस वाई स्क्वायर को हमने डिवाइड कर दिया 1 माइनस वाई स्क्वायर से, यहाँ आ गया dx बाई dy। इधर भी कर दिया हमने 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड, और इक्वल टू में भी कर दिया हमने 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड। तो dx बाई dy प्लस y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर x इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इसको यूज करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई का पावर y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, t, तो माइनस 2y डी वाई इज इक्वल टू डी टी, तो y डी वाई इज इक्वल टू -1/2 dt आ गया। तो e का पावर इंटीग्रेशन -1/2 dt डिवाइडेड बाई t, तो t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर -1/2 log t, -1/2 पर चला जाएगा, e का पावर log t का पावर -1/2। इसका वैल्यू कितना आएगा, t का पावर -1/2। t क्या था हमारे पास, t क्या था, ये जो हमने लिया था 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का पावर -1/2 विच मीन्स 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर। तो कहाँ है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, यूनिट वेक्टर होना चाहिए पी क्यू के अलोंग, और P और Q का कोऑर्डिनेट्स है ये गिवन है हमारे पास। देखो क्या फर्स्ट यूनिट वेक्टर है, नहीं। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सेकंड यूनिट वेक्टर है, नहीं। तो ऑप्शन दो ही बचे हमारे पास, ऑप्शन सी और डी। अगर हम सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं, देखो यहाँ 2y/7 है, यहाँ -2y/7 है, तो सिर्फ फर्स्ट ही एलिमेंट चेक करेंगे, आंसर मिल जाएगा। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे हमारे पास, वेक्टर कैसे निकालेंगे, पी क्यू, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी। तो 4 - 2 कितना आएगा, 2, तो 2 पॉजिटिव आएगा। 2 पॉजिटिव कहाँ है, सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ, पूरा क्वेश्चन सोल्व करवा देते हैं। ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए 4 - 7 ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं, इधर पी का कोऑर्डिनेट है 2 1 -1, 4 - 2 2, 4 - 1 3, -7 -1 कितना आ जाएगा, -6, 2 3 और -6। देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है 2 3 और -6। इसको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 4 + 9 + 36 का स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7, तो 2/7, 3/7 -6/7। कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन डी के अंदर है, तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अप्रोच वही लगानी जो मैंने पहले बताई, क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ो, तो वहां से देखो कि हम क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, उसमें से देखो क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में। यहाँ देखो हमने पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो एक ही कोऑर्डिनेट निकालें, पूरा क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है। पोजिशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ये ए बी लाइन है,
इसका मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है 3i प्लस 2j माइनस 3k कैप। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है 2i प्लस 3j माइनस 4k। बी का निकालना है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर क्या है 2 प्लस इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। x2 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर आना चाहिए 3k। तो 2 प्लस x2 किसके बराबर आना चाहिए 6 का। x2 का वैल्यू कितना आना चाहिए 4। देखो कहाँ है x2 का वैल्यू 4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट i के साथ कितना आना चाहिए 4 b का। यहाँ भी नहीं है, यहाँ देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक ही कोऑर्डिनेट निकालने से ऑप्शन का पता चल गया हमारे पास कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की क्या जरूरत है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द पोजीशन वेक्टर 2y प्लस 3j कैप ऑन द वेक्टर, सॉरी प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का और दूसरा वेक्टर ये हमारे पास प्रोजेक्शन निकालना है किसी ए वेक्टर का और बी वेक्टर के ऊपर। क्या होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी निकालो पहले। तो 2y प्लस 3j डॉट प्रोडक्ट निकालना है हमें 3i माइनस 2j के साथ। निकालो 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6, 3 और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ माइनस आ गया -6, कितना आ गया 0। तो ए डॉट बी का ही वैल्यू 0 आ गया तो बी मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 0। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। पूरा क्वेश्चन नहीं सोल्व करना था हमें। देखो ये निकालना था ए डॉट बी ही 0 मिल गया तो बी का वैल्यू कुछ भी है हमें क्या मतलब। आंसर ए इज द राइट आंसर। Equation of a line passing through 1 1 1 and parallel to the z axis। z axis के पैरेलल, ये देखिए z एक्सिस के पैरेलल, z एक्सिस के पैरेलल है कोई भी चीज तो वो क्या होगा x एक्सिस और y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेंगे। डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेगा 0 0 1। सिर्फ और सिर्फ z का कोऑर्डिनेट मिलेगा क्योंकि x के साथ भी परपेंडिकुलर है, y के साथ भी परपेंडिकुलर, तो ये भी 0 ये भी 0। क्या मिलेगा यहाँ पर 1 0 0 1। देखो डिनोमिनेटर में कहाँ है ऑप्शन सी। देखो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, सी और डी में। एक क्वेश्चन में और पॉइंट दिया हुआ कि 1 1 1 से पास होना चाहिए। कहाँ होता है 1 1 1 से पास, ये रहा ये रहा और ये रहा। इसके अंदर नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये इनकरेक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत पड़ी नहीं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 1 1 1 1 1 1 से पास होने वाला भी देखेंगे तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, दो ही ऑप्शन थे। पैरेलल टू जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए डायरेक्शन रेशियो 0 0 1। 0 0 1 कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये देखो इफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाइस इज 9। कब कब सम आ सकता है 9 3 का 6 के साथ आए, 6 3 आ जाए, 4 5 आ जाए या 5 4 आ जाए, तभी तो 9 आ सकता है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन डाइस इज 4। एक डाइस पे 4 आना चाहिए, कौन कौन सा 4 5 5 4। कितने हैं 2। टोटल कितने थे हमारे पास 4। 2 बाई 4 कितना आ जाएगा 1 बाई 2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन के अंदर क्या था सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाइस इज 9। तो हमने ये पेयर्स बना लिया कि कहाँ कहाँ 9 आ रहा है। Then find the probability that number obtained on one dice is 4। तो दो ही केसेस में आ रहा था, तो टोटल केसेस कितने थे 4। 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा 1 बाई 2। नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। टेंजेंट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टेंजेंट एक्स प्लस वन, माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो वन माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टेंजेंट एक्स, इसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट पाई बाई फोर माइनस एक्स। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेंजेंट पाई बाई फोर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लोगरिथम ऑफ मोड सिकेंट पाई बाई फोर माइनस एक्स। अब एंगल का करेंगे तो माइनस वन से डिवाइड कर देंगे प्लस सी, ये देखो माइनस वन इधर है माइनस इधर, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, लोगरिथम ऑफ मोड सिकेंट पाई बाई फोर माइनस एक्स प्लस सी, कहाँ पर है, ऑप्शन सी के अंदर ही है, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए इसको रफ कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है, उसके लिए थोड़ी जगह चाहिएगी इधर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी सी डी ई एफ आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, डेल्टा डिनोट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो डेल्टा का वैल्यू क्या आता है, वन बाई टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी वन सी डी वन ई एफ वन। तो हम रोज और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आता है डिटरमिनेंट में, तो हमने चेंज कर दिया ए बी वन सी डी वन ई एफ वन, क्योंकि क्वेश्चन में ही ऐसा लिया होगा। दोनों तरफ अब स्क्वायर कर दो, तो डेल्टा का स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई फोर ए बी वन सी डी वन ई एफ वन का स्क्वायर। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर लेके चले जाएं, कितना आ जाएगा, फोर डेल्टा स्क्वायर। कहाँ है फोर डेल्टा स्क्वायर, ऑप्शन बी के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, जब वर्टिसेस गिवन होगा ए बी सी डी ई एफ। तो अगर हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आता, सेम ही रहता है। तो हमने इंटरचेंज करने के बाद ये हमने क्या किया, ये देखो इंटरचेंज कर दिया। अब हमें इसका स्क्वायर और निकालना था, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था इसका स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, वन बाई फोर, और ये स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है तो फोर को उधर लेके चले जाएं, फोर डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी के अंदर मिल गया हमें फोर डेल्टा स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड एक्स इज, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। वो कैसे होगा, देखिए इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, तो मोड एक्स क्या होता है, मोड एक्स माइनस एक्स होता है, कहाँ, एक्स लेस देन जीरो पे, एक्स होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे। तो एक्स लेस देन जीरो पे एक्स तो एक्स ही रहेगा, और मोड एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस एक्स में, तो क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जीरो पुट करोगे जीरो, जीरो पुट करोगे जीरो, फंक्शन कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इनकरेक्ट। डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, जब कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उससे पहले फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, अब डेरिवेटिव चेक करते हैं, इसका डेरिवेटिव करो कितना आएगा, माइनस टू एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना करो कितना आएगा, टू एक्स। वैल्यू क्या है, जीरो पे, जीरो पे वैल्यू कितना आएगा इसका, जीरो, जीरो पे इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो, दोनों इक्वल, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल, राइट हैंड डेरिवेटिव भी इक्वल, विच मीन्स फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर। तो देखिए नेक्स्ट, इफ टेंजेंट x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के, देन dy बाई dx का वैल्यू निकालना है। तो टेंजेंट x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के, यहां से हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स के, लिख दिया।
बोथ साइड डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x। तो नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx माइनस, अब x प्लस वाई सेम, x का डिफरेंशिएशन 1 और y का डिफरेंशिएशन माइनस dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वाले का डिफरेंशिएशन 0। तो हमारे पास ये 0 के इक्वल है, तो नोमिनेटर क्या होना चाहिए, नोमिनेटर ही 0 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो x की मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ, सिमिलरली y की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इधर देखो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, आगे क्या आएगा, माइनस वाई की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ यहाँ से, ये x कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, और इधर से ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या इधर, 2x, इन दोनों ये डबल हो गया, 2x डी वाई बाई डी एक्स, वाई और y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट, y बाई एक्स, ऑप्शन बी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसलिए टेंजेंट को इधर लेके गए कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी ना हो, तो उसके लिए हम इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई ऑफ एन LPP हैज मैक्सिमम वैल्यू 42 एट 4,6, मिनिमम वैल्यू 19 एट 3,2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो z गिवन है ax प्लस बी वाई और 4,6 पे वैल्यू कितना गिवन है, 42, तो हम पुट करेंगे 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 42, 2x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। वैल्यू पुट करके देखो कहाँ 21 आ रहा है, फर्स्ट पुट करोगे तो 21 आ रहा है, सेकंड पुट करोगे तो क्या, तो 21 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, थर्ड पुट करोगे क्या 21 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, फोर्थ पुट करोगे क्या 21 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। सेकंड पॉइंट पर पुट करेंगे, मिनिमम वैल्यू 3,2, तो 3,2 पर कितना वैल्यू गिवन है, 19, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 19। ऑप्शन कौन कौन से बचे थे, फर्स्ट और सेकंड, पुट करो, पुट करो कितना आएगा, ए पुट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पुट करेंगे, ए का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 1, तो कितना आ गया, 9 का वैल्यू 27 आ गया, प्लस बी, क्या 19 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो गया। तो कौन सा बचा हमारे पास, ऑप्शन सी। ऑप्शन इसे बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शंस को भी साथ के साथ देखते चलिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दें साइड से ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कर पाए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर 0, 4, 8, 0, 20/3, 4/3, और z का वैल्यू कितना गिवन है, 30x प्लस 24y इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ z बताना है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना गिवन है, 30x प्लस 24y, 0,4 पर हम वैल्यू निकालेंगे, निकालिए, 0 पुट करोगे 0, 4 यहाँ पुट करना है, तो 24 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 96। सेकेंड पॉइंट पुट करेंगे 8,0, ठीक है, 8,0 अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ 8, यहाँ 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो 30 ब्रैकेट 8 कितना आ गया, 240। लास्ट पॉइंट है
20/3 और है हमारे पास 4/3 पुट करेंगे तो 30 ब्रैकेट 20/3 प्लस 24 ब्रैकेट 4/3 कितना आ जाएगा, ये 10 पे गया तो 200 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 8 पे गया 32 232। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मिल गया कौन सा, ये रहा। मिनिमम वैल्यू मिल गया कौन सा, ये रहा। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 240 माइनस 96 कितना आएगा 4, यहाँ 3, यहाँ भी 4 आएगा 144। अब 144 कहीं भी नहीं है ए बी सी डी के अंदर, इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट है। अब सीबीएसई क्या करता है, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया है, अटेम्प्ट किया है ए बी सी डी में से कोई भी, तो तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया और ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको पेपर के अंदर हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे पास, इसको भी कर लेते हैं। असर्शन एंड रीजन का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज पाई स्क्वायर। तो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, 0 से पाई स्क्वायर से क्लोज इंटरवल। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, पाई स्क्वायर। ये असर्शन तो ट्रू है। जब हम बात करेंगे रीजन की, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 नहीं होती, क्योंकि कितना होता है 0 से पाई। तो रीजन फॉल्स है, असर्शन ट्रू है। कहाँ है, ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो गया, राइट आंसर। 19 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। If a line A makes an angles alpha, beta, gamma with positive direction of the coordinate axis, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. रीजन क्या की है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ए लाइन इज 1, बिल्कुल ट्रू है। तो डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ट्रू है। तो रीजन तो ट्रू हो गया। अब असर्शन को चेक कर लेते हैं हम, कैसे चेक करेंगे। कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू किसका है 1। तो 1 1 1, ये देखो 1 1 1 कितना होगा 3, 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम 3 माइनस माइनस कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 के बराबर है तो 1 को इधर लेके आ जाएंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना होता है 2, वो 2 ही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ये देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, विच इज द राइट आंसर। तो रीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है। और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि रीजन की वजह से ही हमने यहाँ पे क्या निकाला है, असर्शन को। द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस थे इस पेपर का, वो हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ में आएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल फिर से लेके आएंगे एक नेक्स्ट कोई भी पेपर लेके आएंगे प्रीवियस ईयर पेपर से, वहां से हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।